दोस्तों फिर से एक बार इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल एक क्लास अली में एक नए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़रूरी प्रॉब्लम को लेके हम आज हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। यानी ये बहुत ही एक तकलीफ़देह प्रॉब्लम होती है। इसमें जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें जो बाउल मूवमेंट है यानी हमारी जो लैट्रीन का मूवमेंट है, यानी जो हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं उसमें कभी-कभी हमें बेहद तकलीफ़ होती है। कभी कभी हमें डायरिया हो जाता है, कभी हमारा स्टूल जो है वो बहुत टाइट हो जाता है और ये प्रॉब्लम बराबर रहती है। फिर उसके बाद में कभी अगर ज़्यादा दिन तक ये प्रॉब्लम रहती है तो हमें ब्लीडिंग भी होने लगती है और इसमें हमें म्यूकस वगैरह भी अक्सर टॉयलेट में आने लगता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही तकलीफ़देह सिचुएशन होती है। इसको आजकल ये बेहद कॉमन है क्योंकि आजकल हमारा खान-पान बेहद ही ख़राब है। इस वजह से हम ज़्यादातर फाइबर डाइट वगैरह नहीं लेते हैं। फाइबर हमें कम से कम आदमी को अपने बॉडी वेट के हिसाब से, अगर कोई 60 किलो का आदमी है तो कम से कम उसको 600 ग्राम फाइबर डाइट रोज़ाना लेना चाहिए और खाने में जो है वो बहुत ही छाछ वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए और दही वगैरह दिन में लेना चाहिए। फाइबर में हमें 1 प्लेट कम से कम रोज़ाना सलाद और कम से कम 15-20 गिलास पानी पीना चाहिए। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस को कंट्रोल करने के लिए हम आपको बेहद ही कुछ कारगर एक्सरसाइज बता रहे हैं जिसमें आप नज़र बनाए रहिएगा। पहली कसरत में आपको इस तरीके से वज्रासन में बैठ के और कोहनियों के ज़रिए आपको अपने हाथों पे बॉडी को रोक के आपको कुछ देर इस तरीके से होल्ड करना है। इससे आप देखेंगे कि आपका जो एब्डोमेन एरिया पे बेहद खिंचाव आता है। इससे हमारी आंतों का मूवमेंट बहुत ही सुचारू हो जाता है और आंतों में जो भी हमारा मल फंसा हुआ है या जो भी ग़िलाज़त है वो दूर होती है और हमारा जो बाउल मूवमेंट है उसमें हल्के-हल्के अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बेहद ही रिलीफ़ नज़र आएगा इस कसरत को करने से। फिर आपको अगली कसरत में आपको इसी तरीके से आपको वज्रासन में ही बैठना है और आपको घुटने कोशिश करना है, हाथों को पीछे लॉक करना है और घुटनों को कोशिश करके आपको लगाना है ज़मीन की तरफ। आप देखेंगे इससे आपका जो एब्डोमेन एरिया है, जो थाइज़ हैं, वहाँ पे बेहद ही प्रेशर आता है और बहुत लोड आता है। इसको आप शुरुआत में सिर्फ 10-15 सेकंड आप करें, हल्के-हल्के करके अपनी कैपेसिटी जैसे-जैसे प्रैक्टिस बढ़े तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये बेहद ही आईबीएस में बहुत ही इफ़ेक्टिव कसरत है। अब आपको थोड़ा-सा रिलैक्स करते हुए इस तरीके से आपको एक पैर मोड़ते हुए आपको बॉडी को ट्विस्ट करना है। नज़र आपको हाथों पे रखना है और फिर आपको राइट पैर को झुकाते हुए ट्विस्ट करते हुए बॉडी को ट्विस्ट करना है और गर्दन को उसके पैर के अपोज़िट रखना है और इस तरीके से आपको 4-5 बार इस कसरत को परफ़ॉर्म करना है। इससे आप देखेंगे कि आपको बेहद ही रिलीफ़ नज़र आएगा। इसको अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको बेहद ही जो पेट में जो क्रैम्प्स होती हैं, एब्डोमेन एरिया में जो तकलीफ़ है, उसमें आपको बेहद ही रिलीफ़ नज़र आएगा। फिर आपको ये अर्ध पवन मुक्त आसन आपको एक घुटने को इस तरीके से आपको ऊपर हाथों से दबाना है, फिर दूसरे को दबाना है। कुछ देर आपको होल्ड करना है। इससे आपका जो भी पवन मुक्त आसन जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये पवन मुक्त आसन होता है। इसमें आप दोनों हाथों से घुटनों को लॉक करेंगे और इस तरीके से आपको कुछ देर घुटनों को लॉक करते हुए होल्ड करना है।
इससे आपकी जो पेट की मांसपेशियां हैं वो दबेंगी, आपका एब्डोमेन एरिया दबेगा, और जो भी आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी है, जो भी फ्लैचुलेंस वगैरह होती है, बेल्चिंग है, उन सभी प्रॉब्लम में आपको बेहद ही रिलीफ नज़र आएगा। एक एक पैर को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, और एक पैर सीधा रहेगा, दूसरे पैर को आप और इसको आप और बढ़िया से करना चाहते हैं तो आपको नाक से इस तरीके से आपको टच करना है। फिर दूसरे पैर से आपको नोज से आपको नी पे टच करना है। इससे आपको बेहद ही रिलीफ नज़र आएगा, और ये आपका बहुत ही कारगर एक्सरसाइज हैं ये आईबीएस में। और भी इसके बहुत से मल्टीपल फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको बैक एक वगैरह रहता है, थाइज़ में आपकी स्टिफनेस रहती है, नीज़ वगैरह में भी स्टिफनेस रहती है, उसमें भी आपको रिलीफ नज़र आएगा। फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट करते हुए आपको इस तरीके से कदम ताल करना है। फिर इस तरीके से आप एक बार फिर कम से कम 10-20 सेकंड के लिए आप इस तरीके से लॉक कर सकते हैं अपने हाथों से नीज को, अपने घुटनों को, और नोज से आप इसको टच करेंगे। फिर आपको एक बार अगली कसरत में आपको पद्मासन में बैठना है। पैर इस तरीके से एक ऊपर थाई के रखना है, जैसा कि आप करते हैं। हाथों को सांस भरते हुए आपको पीछे हाथों को लॉक करके बिल्कुल फुल स्ट्रेच देना है, और यहाँ पे आपको होल्ड करना है। ये बेहद ही कारगर एक्सरसाइज है। पूरी बॉडी की आपकी जो स्ट्रेचिंग है इससे भरपूर होती है। जो एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, और जो आईबीएस वगैरह के लिए ये बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। आप इसको अगर रोज़ाना करते हैं तो और भी इससे बेहद फ़ायदे हैं। आपको अगर स्ciatic नर्व वगैरह में भी दर्द है, लंबर रीजन में दर्द है, तब भी आपको उसमें भी ये बेहद कारगर है। फिर थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए आपको ये इस तरीके से तलवों को मिलाते हुए पैर के आपको बटरफ्लाई करना है। ये आपको 20-30 बार, ये आप जैसा कि आपको बहुत से पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है कि ये बेहद ही कारगर एक्सरसाइज होती है। इससे हमारा पेल्विक फ्लोर, जो हमारे मूत्र संबंधी रोग हैं, औरतों को जो रात में पेशाब वगैरह की तकलीफ़ होती है, रात में पेशाब औरतों को, मर्दों को 2-2 3-3 बार उठना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बेली फैट रहता है, उसमें भी ये बेहद कारगर होती है। और इससे आपका जो खून का दौरान है आपके एब्डोमेन एरिया में वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। आपको फिर अगली कसरत में आपको इस तरीके से ट्विस्ट करना है, वज्रासन में बैठ के हाथ पीछे लेके। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, बॉडी को रोटेट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। इससे आपका जो भी जीआई ट्रैक है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, जो भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, एनोरेक्सिया है, भूख वगैरह नहीं लगती है, अक्सर आईबीएस में आपने देखा होगा भूख नहीं लगती है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। और आपको हल्के हल्के करके आप करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत शानदार हो जाएगा, और आप बहुत ही तरोताज़ा महसूस करेंगे। डाइजेशन आपका बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। जो भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो अगर आप रेगुलर करते हैं तो ये हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी। ये कम से कम 5-6 बार आपको एक एक साइड में ट्विस्ट करना है। फिर आपको अगले कसरत में आपको ये मंडूक आसन हम बताने जा रहे हैं। ये बेहद ही आईबीएस के लिए ये बेहद कारगर कसरत होती है। इसमें आपको मुट्ठियों को नेवल के आसपास
यानी बिल्कुल नेवल के इर्द गिर्द, नेवल बीच में रहेगी हमारी, टुंडी नाभि हमारी बीच में रहेगी, और हम इस तरीके से पेट को हम दबाते हुए इसमें यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं अपने बॉडी से, और पेट को दबाएंगे। इसको 20-30 सेकंड आप होल्ड करें। जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ही आपको बेहद इससे फ़ायदा होता है। और जो एब्डोमेन एरिया में जो पीरियड पेन्स वगैरह में भी जो तकलीफ़ होती है, पेल्विक फ्लोर भी मजबूत होता है, मूत्र संबंधी रोगों में भी ये बेहद ही कारगर एक्सरसाइज होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अगर कि लेडीज़ की जो अक्सर ये कॉमन प्रॉब्लम है, इर्रेगुलर मेंसेस होती है, उसमें भी ये बेहद ही मंडूक आसन बेहद ही कारगर माना जाता है। फिर आपको अगली कसरत में ये जानु सिरासन करते हैं। इसमें आपको एक पैर के तलवे को आपको जांघ से सटाते हुए और दोनों हाथों से आपके पैर को टच करना है, जितना आप कर सकें आसानी से। हल्के हल्के करके आप प्रैक्टिस करें। अगर पैर आपके टखने को भी टच करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो आप इसको करें। जानु सिरासन यानी जांघ और सिर का इसमें काफ़ी अच्छा तालमेल होता है। ये आप अगर रेगुलर करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा हमारी पेट पर स्ट्रेच आता है, और जो भी हमारी आईबीएस की प्रॉब्लम है उसको कम करने में ये बेहद ही कारगर एक्सरसाइज है। उम्मीद है कि आपको कसरत हमारी ये बेहद पसंद आएंगी, तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर हमारे नज़र करम रखें, इसको सब्सक्राइब करें। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें आपके ताउन की बेहद सख्त ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप फिर इस तरीके से आप ये बटरफ्लाई कर सकते हैं, जिसको हम भद्रासन भी कहते हैं या तितली आसन भी कहते हैं। ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आपको लास्ट में हम आपको बहुत ही कारगर स्ट्रेच बता रहे हैं। इसमें आपको जो हेड है आपको ज़मीन की तरफ टच करना है, और अपने हाथों को अगर आप हवा में रोकते हैं तो आपको बेहद ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी। यहाँ बहुत अच्छा आपकी पेट की मांसपेशियों का वर्कआउट होता है, और आप बेहद ही तरोताज़ा महसूस करेंगे। आईबीएस में अगर ये सारी एक्सरसाइज जो आपको बताई गई हैं ये नहायत ही कारगर हैं। आप अगर इसी सीक्वेंस में करेंगे तो आपको बेहद ही रिलीफ नज़र आएगा। फिर आपको ये पद्मासन में आप बैठ के इस तरीके से आप एक एक घुटने की तरफ आप स्ट्रेच कर सकते हैं। हेड से अपना जो नी है वो टच करेंगे। जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करके नीचे झुक सकते हैं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बेहद ही रिलीफ नज़र आएगा। और उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बेहद कारगर होगी, और आप इसको रोज़ाना करेंगे तो आपको बेहद ही आईबीएस की प्रॉब्लम में आपको निजात मिलेगी, यकीनन निजात मिलेगी। अगर ये 10-15 दिन आप शुरुआत में करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पेट का हाजमा बेहद ही दुरुस्त रहेगा, और आपको जो बार बार टॉयलेट जाने की, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के जो टॉयलेट जाना पड़ता है, उसमें बेहद कमी आएगी। और आपको उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज पसंद आए तो शेयर करें, और हमारे चैनल ए क्लास अली को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सब्सक्रिप्शन की सख्त ज़रूरत है।